आपको पता है, जब हम लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप भले ही अपने मुख से कितना ही क्यों ना बोलते हो कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है परमेश्वर के ऊपर और मैं बहुत परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं, हम इवन में भी अगर हम सब ऐसी बातें बोलते हैं और अपने आप को बचाने के लिए अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने मुख से जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ झूठ है। क्यों? क्योंकि झूठ से अपने आप को बचाने के द्वारा या झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाने के द्वारा हम इस बात को इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे बचाए, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए झूठ की वैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा। यही बात होती है। सोच कर देखिए गंभीरतापूर्वक इस बात को। हम सीधे तौर पर परमेश्वर से कहने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं हम कह पाते, लेकिन हम इस बात को जताते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। देखिए, बाइबल में कई झूठ बोले गए। मीकल ने झूठ बोला, योनातन ने झूठ बोला, राहाब ने झूठ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनको सही ठहराया। ठीक है, परमेश्वर ने उनको कभी सही नहीं ठहराया है और इन झूठों को इसलिए उजागर भी किया गया यहाँ पर बाइबल में। परमेश्वर का आत्मा चाहता तो इन सब बातों को छिपा देता और अच्छी अच्छी बातें ही हमारे सामने रखता कि सिर्फ और सिर्फ हमको अच्छी बातें मालूम रहती, लेकिन यहाँ पे हर एक सत्य को उजागर किया गया ताकि हम लोग जानें कि उसके परिणाम क्या होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिणाम कई बार न सिर्फ हमें लेकिन दूसरों को भी, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं होता, उनको भी प्रभावित करते हैं। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और हम परमेश्वर पर स्थिर विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, किसी भी हालत में हम सच बोलेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा है मुझे उसके परिणाम से अगर बचाएगा तो कौन बचाएगा? परमेश्वर। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा भरोसा है कि मुझे परमेश्वर उससे बचाएगा। लेकिन झूठ बोलकर हम क्या कहते हैं? प्रभु तुझ में शक्ति नहीं है, मुझे बचा ले। ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, तेरा काम आसान हो जाएगा, तुझे मुझे बचाना ना पड़े। इनडायरेक्टली ऐसी होता है। और ये चीज़ यहाँ पर हुई दाऊद के साथ। यहाँ पर हमें सीखना बहुत ज़रूरी है इस बात को। वचन हमको स्पष्ट कहता है कि झूठ से परमेश्वर को घृणा है। नीति वचन और उसके 12 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है कि झूठों से यहोवा को घृणा है। और नीति वचन के ही 6वें अध्याय में आप लोग आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 पाप और 7 जिनसे यहोवा घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और उसके बाद लिखा हुआ है झूठ बोलने वाली जीभ। नीति वचन 6:16-17। और उसके बाद जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है किन किन लोगों का भाग नरक की झील में होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हर एक झूठ बोलने और झूठ का गढ़ने वाला, मतलब रचयिता, सब कहाँ होंगे? उस झील में होंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें परिस्थितियाँ मजबूर करती है। यहाँ पर दाऊद को उसकी परिस्थिति ने मजबूर किया। ठीक है, उसका समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये सीधा सीधा एक प्रलोभन है। हम इस बात को समझिए, हमें इस बात को समझना है कि शैतान हमें प्रलोभन देता है जैसे उसने हवा को दिया। वो ऐसे हालातों को बनाएगा, परिस्थितियों को ऐसा बनाएगा, सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करेगा कि हम पाप करने के लिए उत्सुक हो जाएं, हम मजबूर हो जाएं करने के लिए। वो ऐसी हालात बना देगा, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा हमारे सामने कि हम मजबूर हो जाएं। हमको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमको ऐसा लगेगा कभी कभी। लेकिन ध्यान रखिए,
अंधकार से भरे हुए रास्ते में भी एक उजियाला होता है। इसलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई होकर तराई में सोकर क्यों ना चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर है। हमें उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उस परिस्थितियों में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि मजबूरी में मैंने कर दिया, मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। मजबूर आपको बनाया गया शैतान के द्वारा, आपको प्रलोभित किया गया उसके द्वारा कि आप वो करें। करना ना करना हमारे ऊपर रहता है। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, हम यीशु पर विश्वास रख के उसके वचनों से उन परिस्थितियों के ऊपर विजय पा सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसके ऊपर हम विजय हासिल न कर सके। हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि शैतान ने फल तोड़कर हवा के मुंह में नहीं डाला था। ऐसा किया था क्या? ऐसा हुआ था क्या? नहीं, उसने बस उसको मोहित किया, प्रलोभित किया, आकर्षित किया। बाकी का काम हवा ने खुद किया। वैसे ही हमारे साथ हमारे प्रतिदिन के जीवन में होता है। वो बस आपको आकर्षित करेगा, आपको प्रलोभित करेगा, वो करने के लिए आपको उकसाएगा। बाकी का काम आप खुद कर लोगे जो वो चाहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। उससे लड़ने के लिए हमको ये दिया गया है, ये हमारे पास है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, ये है हमारे पास जो हमें विजय दिलाता है।